एक पिता जो हाथ में सब्जी का थैला लेकर बाजार चल दिए कि उन्हें सब्जी खरीदनी थी, लेकिन इसी बीच उनके फोन पर लगातार कॉल्स आने लगी। फोन दनदनाने लगा। वो फोन उठाते हुए थक नहीं रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिंस यादव के पिता राम निवास की, जो कि घर से सब्जी लेने निकले थे, लेकिन इसी बीच उनको पता चला कि उनके बेटे को टीम इंडिया में जगह मिल गई है, यानी अब वो ब्लू जर्सी में नजर आएगा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते ये तक कह दिया कि उस दिन मेरे फ़ोन पर इतने कॉल्स आए जितना मैंने कभी नहीं देखे थे, और इसके अलावा मेरे घर पे जैसे लोगों का तांता लग गया। कुछ ऐसे लोग भी आए जो इससे पहले कभी मेरे घर के दरवाजे तक आते भी नहीं थे। ये कहना है प्रिंस यादव के पिता रामनिवास का। रामनिवास जो कि आरपीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, रामनिवास जो कि प्रिंस यादव के पिता हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनका सपना था कि भाई उनका बेटा जो है वो सेटल हो जाए, लाइफ में कुछ पैसे कमाए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके, और लगातार उसको वो संघर्ष में नहीं देखना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिंस यादव को दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भी डलवाए, ग्रुप डी की नौकरियों के लिए भी फॉर्म भरवाए, लेकिन किस्मत ने प्रिंस यादव के लिए कुछ और ही लिख रखा था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब प्रिंस यादव अब नीली जर्सी में नजर आने वाले हैं, यानी टीम इंडिया में वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज में और ओडीआई सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रिंस यादव के लिए सफ़र आसान नहीं था, और इस सफ़र की कठिनाइयों का जिक्र किया उनके कोच अमित वशिष्ठ ने। अमित वशिष्ठ ने साफ तौर पर बताया कि जब उन्होंने प्रिंस यादव को पहली बार देखा तब वो 18-19 साल के रहे होंगे, और वो नजफगढ़ की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, वीरेंद्र सहवाग के घर से कुछ ही दूरी पर। लेकिन उन्होंने देखा कि एक लड़का टेनिस बॉल से 6 की 6 गेंदें यॉर्कर फेंक रहा है, और ये देखकर अमित वशिष्ठ भौचक्के रह गए। उन्होंने तुरंत उस लड़के से जाकर कहा कि कल ग्राउंड पर आकर मिलना, और यहीं से शुरुआत हुई, कह सकते हैं, प्रिंस यादव के रेड बॉल क्रिकेट करियर की, जहां पर उन्होंने पहली बार 18 से 19 साल की उम्र में लेदर की बॉल हाथ में थामी। जहां तक कह सकते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स जो यंग एज से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उनसे वो काफ़ी पीछे थे। लेकिन कोच अमित वशिष्ठ का मानना था कि प्रिंस यादव के पास वो कैलिबर था कि वो ये सफ़र तय कर सकते थे। अमित वशिष्ठ की बात करें तो मयंक डागर और प्रदीप सांगवान जैसे क्रिकेटरों के कोच रह चुके हैं और उनको ग्रूम कर चुके हैं, और उन्होंने जब प्रिंस यादव में ये कैलिबर देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वो इस खिलाड़ी को ग्रूम करेंगे। लेकिन उसी बीच प्रिंस यादव को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई। उनकी एज को लेकर कंट्रोवर्सी के चलते उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, और वो लगातार फिर जूझते रहे। फिर आया साल 2024, जब उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। उसके बाद वो पल जब ईशांत शर्मा के थ्रू वो विराट कोहली से मिले, उसके बाद शायद उनके जीवन में कई बड़े बदलाव आए। डोमेस्टिक सर्किट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, विजय हरण में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट झटके, और आईपीएल 2026 में उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी जब लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच मुकाबला हो रहा था और उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। तब से ही प्रिंस यादव की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब आखिरकार प्रिंस यादव का सपना साकार हो गया है। अब वो टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं, और इसको लेकर कोच अमित वशिष्ठ भी काफ़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदीप सांगवान जैसे खिलाड़ी को मैंने ग्रूम किया था, और वो कम से कम 50 टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी था, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिल पाया। किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और लिखा था। लेकिन मैं प्रिंस यादव के करियर में ज़रूर चाहता हूँ वो कम से कम 50 टेस्ट मैच खेलें, और वो काफ़ी इमोशनल भी नजर आए। और वहीं प्रिंस यादव के पिता रामनिवास, जो कि काफ़ी इमोशनल नजर आए, एक ऐसा पिता जो कभी नहीं चाहता था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन इस खिलाड़ी ने अब जब टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली है, उन्होंने उन्होंने अपने पिता का भी दिल जीत लिया है कि आखिरकार उन्होंने भी प्रिंस के सपने पर अब बिलीव करना शुरू कर दिया है।